अरे वो पागल हो गई है। SIR बोली हम करने नहीं देंगे, आज SIR करवा ली, उसके बाद वो चल गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तो खुद एक पैनल रहता है वकील का, ये वहाँ पे जाकर खड़ी होकर नाटक कर रही है, क्योंकि बंगाल की लोगों को लगे कि हम खुद वकील है। जहाँ पर उनका खुद कपिल सिब्बल जैसा वकील एक दिन खड़ा होने का लेता है 42 लाख रुपया, तो ये वहाँ खुद खड़ी हो जा रही है वकील बनकर। तानाशाह बता रही हैं कि हम चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं, हम BSF को नहीं मानते हैं, CBI को नहीं मानते हैं, ये कुछ मानबे नहीं करती हैं। अब बताइए वैसे आदमी लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए धरने मंच में बैठी है, क्या बोला जाए इनके बारे में? इनके बारे में नहीं बोला जाए तो ही अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकसित राज्य में गया है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य में हो रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल को भी योगी मॉडल का ही सरकार लाना होगा। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे आपका सवाल। कानून मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, प्रशासन, पुलिस सब सुधर जाएगा। पुलिस लाचार पड़ी हुई जैसे लग रहा है, उनको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, यही बगल में दारू बिक रहा है, थाना के बगल में कोई मतलब नहीं है। आपके सामने पिलखाना में कुछ दिन पहले ही 25 तारीख को 4 बजे गोली चला, सबके सामने ही है। सोचिए ये अवस्था है, गोली चल रहा है और उत्तर हवड़ा में डाकुओं से तो भरा हुआ, समझिए डाकुए कहा जाए उसको। जब गोली चल रहा है, ओपन गोली चल रहा है, तो डाकू ना है सब यहाँ पर। और उत्तर हवड़ा का अवस्था वाकई में बहुत ख़राब है। परसों ही एसी मार्केट सामने में देखिए तो TMC का गुंडा लोग झंडा खोल रहा है दूसरे पार्टियों का। जी हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये अवस्था है। और यहाँ का विधायक तो अपने आप को समझ लीजिए कि वो अब रंगबाज समझ रहा है, थाना में जाकर कुर्सियों को लात मार देना, ये स्थिति है। और बंगाल का अवस्था जो है ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, इसमें कोई दूर राय नहीं है। बंगाल में चाहिए योगी मॉडल, योगी मॉडल। जी बंगाल को चाहिए योगी मॉडल, तब जाकर ये बंगाल कुछ विकास की राह पर जाएगा, वरना ये बंगाल कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल जाएगा। हमारे पिताजी या परिवार वाले जो भी आए थे यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे, पर रोजगार तो आज रह नहीं गया। अच्छा, रोजगार बहुत ही एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अब ये मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है। 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा युवाओं को। 1500 रुपया का गुड़ा करिए, कितना लोगों की देंगे ये? कम से कम 20 लाख लोगों को गुड़ा करिए, तो उतना रुपया में खाना बैठा देती ना, तो अच्छा खासा रोजगार मिल जाता। पर वो पैसा कहाँ जा रहा? पैसा जाकर युवाओं को बिगाड़ने के लिए जा रहा। 1500 रुपया में आज तारीख में कुछ नहीं होने वाला। एक युवा लड़का को 1500 रुपया में कुछ नहीं मिलने वाला, और कुछ होगा भी नहीं। 1500 रुपया में कुछ होने वाला भी नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए 1500 रुपया। रोजगार मिले ना, एक संसार चलाने के लिए कम से कम कितना रुपया चाहिए? 15,000 मिल कितना रहा? 1500 रुपया ठेंगा, मतलब क्या है ये? क्या लग रहा है ये चुनाव में 1500 रुपया देना और लकी भंडार के 1000 को 1500 कर देना? बोल तो रहे पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता तो बोल रहे शुभेंदु अधिकारी जी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 3000 रुपया लीजिए। जब पैसे से सरकार बनाना है तो लीजिए ना 3000 रुपया। आप लोग भी, जो भाजपा के जो नेता है वो भी यही बात कर रहे हैं। तो लोग तो बोल रहे हैं कि हम 1500 में जब बिक रहे हैं तो 3000 लेना चाहिए। जहाँ 1500 है वह 3000 कोई लेगा, मगर उससे नहीं ना हल होने रहा। हल चाहिए रोजगार। बंगाल एक समय यहाँ पर रोजगार का बहुत बड़ा चीज़ था, आज कहाँ है? कितनी कंपनियाँ भाग गई हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा कंपनियाँ भाग गई। ब्रिटानिया जैसे कंपनी भाग गई बंगाल से, टाटा आने से पहले ही उसका रास्ता बंद हो गया। रोजगार तो मुद्दा रहेगा ही राजेश जी। अभी हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी SIR के मुद्दे पर धरने पर बैठी हैं और चुनाव आयुक्त भी अरे वो पागल हो गई हैं। क्या बोल? SIR बोली हम करने नहीं देंगे, आज SIR करवा ली, उसके बाद वो चल गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तो खुद एक पैनल रहता है वकील का, ये वहाँ पे जाकर खड़ी होकर नाटक कर रही है, क्योंकि बंगाल की लोगों को लगे कि हम खुद वकील है। जहाँ पर उनका खुद कपिल सिब्बल जैसा वकील एक दिन खड़ा होने का लेता है 42 लाख रुपया, तो ये वहाँ खुद खड़ी हो जा रही है वकील बनकर। मतलब ये बहुत बड़ा दिमाग वाली है, ये बंगाल के लोगों को भरमा रही है। SIR होने के बाद आज कहाँ बैठी हैं? धरना पे बैठी हैं। किस लिए बैठी है? SIR तो हो गया, ड्राफ्ट लिस्ट आ गया। अब कल ही तो ज्ञानेश कुमार जी आए तो चुनाव आयुक्त तो उनको काला झंडा दिखा रहा है, कहाँ पर? कालीघाट मंदिर के पास में। ये क्या हो रहा है? इनका समझिए ना, ये कहीं ना कहीं बंगाल को ना बरगला रही है। हाँ ये हाल है बंगाल। एक मुख्यमंत्री का धरने पर बैठना, वो भी चुनाव आयुक्त के खिलाफ, ये कितना शोभा देता है? पूरा गलत काम है, पूरा का पूरा गलत काम है। ये समझ लेना कि अपने आप को तानाशाह बता रही हैं कि हम चुनाव आयोग को नहीं मानते हैं, हम BSF को नहीं मानते हैं, CBI को नहीं मानते हैं, ये कुछ मानबे नहीं करती हैं। अब बताइए वैसे आदमी लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए धरने मंच में बैठी हैं, क्या बोला जाए इनके बारे में? इनके बारे में नहीं बोला जाए तो ही अच्छा है। और कुल मिला के इस बार बंगाल की जनता का मेरे ख्याल से परिवर्तन का मूड बना चुका है, क्योंकि अच्छा आप लोग तो आम आदमी हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या रहेगा? माहौल बदलाव की ओर रहेगा। अगर हाँ
तावा पर रोटी नहीं पलटिएगा ना तो रोटी जलने लगता है। इस बार इस पलट देने में भलाई है। तो कैसे चुनाव के 2021 में भी तो हम लोग देखे थे कि भाजपा की जो नेता थे वो दावा कर रहे थे कि सरकार बदलेगा, उसके बाद हिंसा भी हुई, तो वैसे कैसे निपटा जाए? हो जाएगा, देखिएगा ना, क्योंकि इस बार पब्लिक के अंदर ना एनर्जी है, पब्लिक के अंदर में एक एनर्जी है कि इस बार इनको बदलाव कर दिया जाए। कि जैसा जैसा माहौल हो रहा है, उत्तर हावड़ा की अवस्था तो एकदम ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है, सड़क का हाल एकदम ख़राब है, पुलिस लूट रहा है, नेता लूट रहे हैं, ये हाल है, सड़क टूटी फूटी है, पानी बरसात हो जाए तो पानी लगा जम जाता है। फ़कीर बागान जैसा इलाका में 25 से 25 दिन पानी लगा रहता है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुखी संसार बिल्डिंग में गौतम चौधरी जी विधायक जी हैं, वहाँ आके बोलते हैं कि हमको वोट नहीं देगा तो हम पानी कनेक्शन काट लेंगे। ये हाल है। अब सोचिए क्या बोला जाए इसके बाद। इतना खुलेआम क्यों है? ऐसा क्या क्या माहौल रहता है कि इतना खुलेआम ऐसे बोलना पड़ता उनका कहना है कि हम तुमको डरवाने आए हैं, तुम डरो। वो डरवाएंगे ही तो लोग के अंदर डर रहेगा, ये उनका मेन मकसद है। कम से कम 200 लोगों को लियाकर सुखी संसार बिल्डिंग में क्यों बोल रहे हैं कि आप पानी का कनेक्शन कटवा देंगे वोट नहीं मिलने पर? सोचने वाली बात है ना। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में ही योगी मॉडल की बात की, तो योगी मॉडल बंगाल में क्यों हो रहा है? क्या चाहते हैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकसित राज्य में गया है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य में हो रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल को भी योगी मॉडल का ही सरकार लाना होगा। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे आपका सवाल है। कानून मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, प्रशासन, पुलिस सब सुधर जाएगा। पुलिस लाचार पड़ी हुई है जैसे लग रहा है, उनको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा क्या हो रहा। यहीं बगल में दारू बिक रहा है, थाना के बगल में कोई मतलब नहीं है। आपके जीटी रोड पर इलाका है पिलखाना में, वहाँ पर गांजा बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। पुलिस की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा जो राजीव कुमार यहाँ के पूर्व डीजीपी थे, उन रिटायरमेंट के बाद संग संग टीएमसी उन्हें राज्यसभा भेज देती। ये हाल है। अब क्या बोला जाए इसके बारे में। डीजीपी थे, अब ममता बनर्जी उनको क्या दिखाई भगवान जाने कि वह राज्यसभा सांसद बना दी। क्या फाइल था, यहाँ फाइल चोरी हो जा रहा। अब फाइल चोरी हो, आपने देखा होगा मीडिया आप लोग दिखाई थे कि फाइल चोरी हो जा रहा, मुख्यमंत्री फाइल लेके भाग जा रही है। हम लोग सुनते थे, सोशल मीडिया पे भी देखते थे कि भाजपा नेताओं या कार्यकर्ताओं का एक नारा रहता था, पुलिस तुम्हें वर्दी छाड़ो, तेरे मुट्ठी में झंडा दो। तो ये सत्य हो गया। वो एक नारा था ना कि पुलिस तुम्हें वर्दी छाड़ो, तृणमूल में झंडा धरो, वो नारा सत्य कर दिए हैं डीजीपी राजीव कुमार ने, एकदम सत्य कर दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब पुलिस उच्चायुक्त का ये परिस्थिति है जो सबसे हेड माने जाते हैं डीजीपी, जब उतने ऊंचे पद पर होने के बाद ये ऐसा होता है तो नीचे में क्या हाल होगा? नीचे में वही है, मिक्स है, पूरा मिक्स है, ये कहीं दूर आज नहीं है। आपका जो ये थाना है ना, ये सब लाचार है, बेबस है। सोचिए ना, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, 2017 के पहले वही उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंस खोज रही थी। आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस हमें ना कि जितने भी माफिया है सबको अंडर जमीन के अंदर कर दी है। परिवर्तन की बात सभी यहाँ की जनता करी, अगर परिवर्तन होता है तो क्या चाहते हैं अगली सरकार से आप? अच्छा से अच्छा कंपनी आए, अच्छा से अच्छा रोजगार हो, इस राज्य की, देश की, इस राज्य की सड़कें अच्छी हो, पानी का व्यवस्था सही मिले, यही सब रहे। तो आम जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो भी सही से नहीं मिल रहा। अभी कुछ भी नहीं है, बोले तो बेकार है, सिस्टम फेल है। टीएमसी सरकार का 15 साल में पूरे बंगाल को, सीपीएम से लोग तो तरस थे, उसके बाद ये आई, ये पूरा सिस्टम फेल कर दी। लक्की भंडार के नाम पर, युवा साथी के नाम पर लोगों को भरमा के किया जा रहा है, और रोजगार मांगने पर लोग को लाठी मारा जा रहा है। आज ही 99 में हुआ ना, 99 आज हुआ ना, सामने आपके है, सो क्या बोलने वाला है। पुलिस के ही लोग के सामने ऐसा हो रहा है। अब क्या बोला जाए इसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री धरना पे बैठी और अपने धरना मंच से कहती हैं कि एक समुदाय को अगर वो छूट दे दे तो 1 सेकंड में 12 बजा दे। तो वो तो ओपन बता रही है कि वह समुदाय को छूट दे देंगी ना तो करता ही है लोग। शिवपुर में किया था, रामनवमी के यात्रा पर, शोभा यात्रा में किया ही था लोग, छूट था तभी न किया। पिलखाना में छूट है तो गोली चला ही रहे लोग। मटिया ब्रिज में तो कहीं ना कहीं ये तो ममता बनर्जी का पूरा साथ है या उन्हें उसका एकदम मुसलमानों के प्रति ममता बनर्जी का रवैया एकदम नरम है, एकदम नरम है, कहीं इसमें दो राय नहीं है, आप समझ लीजिए। और बंगाल को बदलना ही भाई, इस सरकार की बदलने में ही भलाई है, वरना बंगाल आगे जाने क्या होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो सुन रहे थे यहाँ की जनता से हम लोग बात कर रहे थे और कितनी पीड़ा है यहाँ की जनता में, हर तरह की बातों को बताया।
युवाओं के रोजगार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम सड़कें होती हैं, पानी की व्यवस्था, यहाँ की टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी, तरह तरह की बातों को बताया जिसे समझ में आता है कि यहाँ की जनता त्रस्त है। और आप ये सब वीडियो देखकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी ज़रूर लिखें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित सिंह, हमारे कैमरे के साथ गौतम वर्मा।